फैंटास्टिक फोर जो है वो दूसरे यूनिवर्स के, क्योंकि अगर आप देखो तो 1963 में अगर ये मेन एमसीयू का पार्ट होते सीक्रेट टाइमलाइन का, तो कहीं ना कहीं एमसीयू में दिखते तो सही ना। फिर वही हो जाता कि अब तक कहाँ थे फिर, इतना सब कुछ वही इटर्नल्स वाली प्रॉब्लम है, वही इटर्नल्स वाला। और मतलब क्योंकि बहुत जीनियस हैं और फिर बहुत टेक्नोलॉजिकली इन लोगों ने इन्फ्लुएंस भी किया होगा अपने वर्ल्ड को, तो कहीं ना कहीं फिर इनका वो इन्फ्लुएंस दिखना भी चाहिए था ना वर्ल्ड पे। तो और मतलब ये बहुत, और जैसे इनकर्जन्स जो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें 2 वर्ल्ड्स कोलाइड होते हैं, ठीक है, और एक वर्ल्ड को से जैसे डॉक्टर डूम जब अपना बनाता है और उसमें लोगों को लड़वाता है, तो जिसके मतलब वॉरियर्स या चैंपियंस जो हार जाते हैं उसका वर्ल्ड खत्म हो जाता है, ऐसा रहेगा ना वो? नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो वो कराता है ना वो बियॉन्डर। ओके, वो पहले वाले के इसमें था क्या? नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं होता। बेसिकली बियॉन्डर क्या करता है, बियॉन्डर एक बैटल वर्ल्ड बनाता है, उसमें इनकर्जन्स का कोई रोल नहीं है। बैटल वर्ल्ड पैचवर्क से बनता है, उसमें अलग अलग, जैसे फोर्टनाइट का वर्ल्ड है ना, वैसे उसको बैटल वर्ल्ड समझ लो। और उसमें वो उठा करके 5-6 सुपर हीरोज और 5-6 सुपर विलन्स को पटक देता है और कहता है लड़ो। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। डॉक्टर डूम का कॉन्सेप्ट ये है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं पूरे के पूरे मल्टीवर्स में, 2 प्लैनेट आपस में टकराएंगे, जो प्लैनेट बचेगा वो बचेगा, बाकी सारे खत्म, मतलब एक खत्म, और ऐसे करके कंटिन्यूअसली होते जाएंगे अंटिल नथिंग सर्वाइव्स। ओके। डॉक्टर डूम को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है, तो डॉक्टर डूम क्या करता है, मॉलिक्यूल मैन एक और कैरेक्टर होता है जिसकी मदद से वो बियॉन्डर्स की पावर को चुरा लेता है, और उस पावर का यूज करके वो एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है जो अगेन पैचवर्क से बनता है, और उसको यूज करके वो सब लोगों की, मतलब गिने चुने लोग उठाता है अर्थ से और उन सब की मेमोरी को वाइप करता है और उनको बैटल वर्ल्ड पे डाल देता है। ओके। और वो बैटल वर्ल्ड को डिवाइड करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ताकि स्मूथली फंक्शन कर सके। किसी डिस्ट्रिक्ट को हल्क का इविल वर्जन रूल कर रहा है, मेस्ट्रो, किसी डिस्ट्रिक्ट को थॉर्स, कई सारे थॉर्स रूल कर रहे हैं, तो ऐसे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उस पूरे बैटल वर्ल्ड को वो गॉड बन के रूल करता है 8 साल तक विदाउट एनीवन नोइंग। अच्छा, ये वो वाली एक कौन सी उसकी एक दुनिया है उसने क्रिएट की थी कि जहाँ पे उसने इनविजिबल मूवमेंट को उठा के अपनी एक फैमिली चला रहा था? ये वही है सीक्रेट, वही वाली है। हाँ। तो रीड रिचर्ड्स की जो पूरी फैमिली है उसको वो अपनी फैमिली बना लेता है, उनकी मेमोरी वाइप करके उसकी बीवी। अंडरस्टैंडेबल भाई, डूम अंडरस्टैंडेबल भाई। पूरी दुनिया का वर्ल्ड ही कैन हैव वन एवरी डे, लेकिन नहीं, उसको दूसरे की मेहरारू ही चाहिए, उसको दूसरे की बीवी चाहिए, और बच्चे भी उसके बना लेता है अपने। और रीड रिचर्ड कैसे करके सरवाइव कर लेता है, कैसे तो भी करके। और इसके बीच में भी ना बड़ा वो है, बड़ा कैच है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि रीड रिचर्ड्स क्या करता है कि वो एक राफ्ट बनाता है, क्योंकि रीड रिचर्ड बिकॉज ही इज रीड, तो वो क्या करता है कि एक राफ्ट बनाता है, उसमें सूजन होती है, बेन होता है, मतलब थिंग होता है, और उसके बच्चे होते हैं, एंड दे प्लान टू एस्केप। और उसमें ब्लैक पैंथर भी होता है, स्पाइडरमैन भी होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो राफ्ट इनकर्जन के बीच में आती है और टूट जाती है बीच में से। तो जैसी वो टूटती है तो रीड को लगता है कि ये लोग मर गए, तो लेकिन वो क्या होता है कि वो तो राफ्ट में ये लोग बच जाते हैं, रीड और कुछ सुपर हीरो, और लेकिन वो उसकी बीवी और वो लोग निकल जाते हैं, तो वो मरते नहीं है, उनको डूम बचा लेता है और अपने पास रख लेता है, जो हरामी। मतलब मैं वो क्यों सोच रहा था, क्योंकि जैसे अगर इनकर्जन दिखाना है 2 वर्ल्ड का, ठीक है, तो उसमें एक तो अपना एमसीयू हो जाएगा अगर हुआ कभी, तो जिसको तुम इतने सालों से देखते आ रहे हो, तो तुम अटैचमेंट फील करते हो, तो दूसरे वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम केयर करो उसके बारे में, वरना क्या है, उड़ गया। तो मैं भी अगर उन्होंने वो फैंटास्टिक 4 को वहां पे डाल दिया तो फिर मैं तो क्या बोलता हूँ ना, मेरे दिमाग में तो बहुत, मैं मेरे अगर मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपको एक ही इनकर्जन क्यों दिखाना है, मेरा तो कहना पड़ता है आप जो बहुत सारे इनकर्जन दिखाओ ना अलग अलग मूवीज में। सबसे पहला इनकर्जन एमसीयू और वो दिखाओ ना 838 के बीच में, जिसपे ये लोग मल्टीवर्स में अभी हाल में कांड किए हुए उसकी कहानी तो अधूरी छूट गई ना, उसका इनकर्जन दिखाओ सबसे पहले, उसके सुपर हीरोज का क्या हुआ, उसकी कहानी तो बची हुई है ना, और उनके कैरेक्टर्स को तो हम लोग जानते भी हैं। सबसे पहला इनकर्जन तो उसी के बीच में होना चाहिए कि अर्थ आमने सामने लेके आओ। फिर वो जैसे कॉमिक्स में होता था कि सारे के सारे सुपर हीरोज एक कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं एंड देन दे फाइट फॉर देयर प्लैनेट। तो
तो ये इनकर्जन सबसे पहला होना चाहिए, तभी तो आप उसका स्केल एनहांस करोगे ना उस मूवी का। फिर आप उसको और बड़ा बनाओ, बैटर बनाओ, हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक मूवी इनकर्जन के ऊपर ही बना दो। शायद कैंग डायनेस्टी में आप ये कर सकते हो। लेकिन यार इनको द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट में सिर्फ सेटअप ही करना है ना। वही तो वो एक होता है ना कि दो नाव पे चढ़ना, गांठ फाड़ के गिरना, ठीक है, इधर भी करना है उधर भी करना है, क्या फिर कहाँ जाना है, फिर चीरा तो लगेगा। ओ भाई, तो मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग है, और मतलब आप इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हो, इट ऑल डिपेंड्स। तो लेकिन पता है इसका मतलब, हाँ, इसका बता रहे थे कि विलन गैलेक्टस ऐसे होने वाला है। हाँ सुनने में तो आया है, हावियर बार्डेम को कास्ट करने की चल रही है, सुनने में ये भी आया है। हाँ, डूम अब पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं, लेकिन अगर गैलेक्टस को पहली मूवी में उठा के ले आते हैं तो मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि काफी, क्योंकि मतलब गैलेक्टस सीधे कॉस्मिक लेवल का एंटिटी है ना, तो आप सीधे कॉस्मिक स्केल पे ही चले जाते हो। नहीं, अच्छा, ये ऐसा लगता है कि अपन डूम की बात कर रहे हैं, क्या लगता है डूम अपनी मूवी डिजर्व करता है? क्योंकि मार्वल ने विलन वाला मूवी नहीं किया कभी। डूम अपनी मूवी तो डिजर्व नहीं करता, एटलीस्ट नॉट फिर वो ये मोरबियस जैसा हो जाएगा कुछ। हाँ, ये भी बहुत बड़ा डर है विलन को, मतलब फिर तुम विलन के ऊपर पिक्चर बना क्योंकि रहे हो, उसके तो उसकी ट्राइजेक्टरी क्या रहेगी, मतलब ठीक जो भी रहेगा फिर बैड 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 होता रहेगा। नहीं, मुझे लगता है ना डूम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन उसके सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, द इंटरेस्टिंग पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री एलिमेंट। हाँ, क्योंकि जो उसकी सबसे बड़ी बेस्ट चीज है ना कि वो उसकी मिस्ट्री है, तो जितना उसको आप मिस्ट्री में रखोगे वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक काफी गॉडली एंटिटी लगता है कि मतलब यार लातवीरिया गए, ठीक ना, लातवीरिया गए, क्या कौन बैठा, डूम बैठा, गांठ फट गई नाम सुन के लोगों की वहां पे। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि यार अपने को वो रिसोर्स लेके आनी है वहां से, वो फलाना डंडा चाहिए, वो डंडा कहाँ मिलेगा, बोले वो तो लाटवेरिया में। कहता मौजूद गई लोगों पांच लोग, 5 एवेंजर खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। बोले कौन जाएगा, बोले तुम 3 लाटवेरिया जाके लेके आओगे, बस वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो नताशा कह रही है मैं नौकरी छोड़ दी है आज से। फिर अगला शॉट आपको लाटवेरिया का अगर दिखाया जाए तो वैसे बिजली कड़क रही है और वो कैसल दिखा रहे हैं, और वो कैसल में वो जैसे होता है ना मशाले लगी हुई हैं, और वो गेट खुल रहा है और फिर वो बैठा हुआ है, तो वो कहता है ना कि वो थानोस तो बैठा रहता है ना, जब वो ऐसे एवेंजर्स में जब तीनों वॉक करके आते हैं तो थानोस बैठा रहता है और फिर डायलॉग मारता है, वो क्या था कि you could not live with your own failures, where did it bring you back? हाँ, where did it bring you back to me, तो वो ऐसा कुछ डायलॉग मारता है उनको फिर। तो वो ऐसी एंटिटी होना चाहिए। हाँ, नहीं, एक मिस्ट्री तो छोड़ना जरूरी है। तो अगर आप पूरी मूवी डूम पे बना देते हो ना कि वो कि ये ऐसा था और ये था वो था, तो फिर वो है ना एनिमे का बैक जो फ्लैशबैक दिखाते हैं वैसा हो जाएगा वो, कि एकदम सेंटी चल रहा है सब कुछ, कि बचपन में उसकी माँ मर गई थी, उसको किडनैप कर लिया था। ये एक्चुअली होता है उसके साथ, उसकी माँ मर जाती है और वो ये सब, हाँ कहानी उसकी ऐसी है। मतलब विलन को क्या ही तुम बैक स्टोरी दे दोगे भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे को लगता है ना कि ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को डल करेंगी, जैसे होता है ना ब्लेड जितना नुकीला उतना अच्छा लगता है। रहने दो। जैसे थैनोस के बारे में भी तुम क्या जानते थे, उसने एक ही अपनी हिस्ट्री बताई थी, वो भी डायलॉग्स और थोड़ा बहुत दिखा के कि हाँ मेरा ये प्लेनेट था, मैंने अपोज किया, बस ये नहीं बताया कि भाई मेरी एक बहन थी जो बोल नहीं सकती थी, बहन थी पर ना कि मैंने अपने माँ के पेट में ही चीरा मार दिया। मैं कंचे खेलने का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, कंचों से बचपन से बहुत प्यार रहा मुझे, अपने प्लेनेट पे एक अलग ही दिखा करता था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या लगता है सीक्रेट वो डेडपूल में क्या डूम का कुछ रहेगा? पता नहीं, मतलब अब मेन विलन वो किसको बना रहे हैं, मतलब उसको तो नहीं, मेन विलन तो ऑफ कोर्स नहीं होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली अगर एंड क्रेडिट्स में आया तो ही आया वो एंड क्रेडिट्स भी मैं नहीं मानता हूँ, वो कॉमिक रेफरेंस दिया ना बस, वो वहीं तक ही रहेगा, ऐसे कुछ होने नहीं वाला। क्योंकि अभी तो जैसे कास्टिंग की बातें चल रही है, वो डेडपूल तो शूट होके खत्म हो गई रहेगी, वो पता है पैरोडी कर देंगे उसका, बस ऐसे ही सब चलता रहेगा और कुछ नहीं, ठीक ना, कि हमने इतने डूम को पकड़ लिया लेकिन साला ये बहुत हरामी है, ये नहीं आ रहा है हमारे सामने, बस
बाकी सब चूतिए डूम पड़े हुए हैं वहां पे। आई थिंक वो करने जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी जो बिगड़ा हुआ है उसको हाँ। संभालो तुम, और फिर आगे का वही, आगे वही। देखना।